जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है पीके टॉप क्लासेज में। जैसा कि आप जानते हैं और हम भी जानते हैं कि कल आवर्त सारणी का एक क्लास हुआ था जिसमें अंत तक बहुत मजा आया था। तो उसी क्लास को आज हम लोग दूसरा करने वाले हैं और उसी वहीं से आगे बढ़ाने वाले हैं। सबसे पहले देखिए, आप पहला क्लास नहीं देखे हैं तो पहला क्लास जाकर देख लीजिए और दूसरा क्लास देखिए, और जो दूसरा क्लास पहला क्लास देख लिए हैं तो दूसरा क्लास देख सकते हैं। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखिए, कल हम लोग पढ़ लिए थे, कहाँ तक पढ़ लिए थे तो देखे थे आवर्त सारणी के बारे में, एकदम शुरुआत से आवर्त सारणी के बारे में, ठीक है। आवर्त सारणी एकदम जीरो से कि सबसे पहले आए थे इस क्षेत्र में महर्षि कनाद। कौन आए थे? महर्षि कनाद आए थे, लेकिन उनका प्रमाण कोई किताब में थी, आजकल के किताब में नहीं मिलता है, जिसके कारण हम लोग देखते हैं कि पहला बार आए थे लेबोजियर, जो धातु और धातु में विभाजित किए थे तत्वों को, और बताए थे कि धातुएं चमकीली होती है और धातुएं तन्य होती है, धातुएं अघात वर्णीय होती है। फिर उनके बाद आते हैं डोबरेनर। डोबरेनर आते हैं और अपना त्रिक नियम बताते हैं, तीन तीन को करके तत्वों को सजाते हैं, लेकिन इनका नियम केवल हल्के तत्वों के लिए लागू हो पाता है, इसीलिए इनका नियम फ्लॉप कर जाता है, गलत साबित हो जाता है कुछ आगे चलकर। फिर उनके बाद आते हैं कौन? जॉन न्यूलैंड्स, जो कि कौन वैज्ञानिक थे? तो अंग्रेज वैज्ञानिक थे। ये अपना अष्टक नियम दिए थे। अष्टक नियम में 8 तत्वों को एक साथ सजाए थे और कहते पहला तत्व का गुण इन 8 तत्वों के बाद के तत्वों का गुण आपस में बराबर होगा। और उनके बाद आए थे कौन? आए थे दमित्री मेंडलीव, और वो बताए थे पहला बार आवर्त सारणी को द्रव्यमान के अनुसार, उसके परमाणु द्रव्यमान के अनुसार सजाए थे, ठीक है। इतना हम लोग पढ़ लिए थे और आज से हम लोग पढ़ने वाले हैं आधुनिक आवर्त सारणी। क्या पढ़ने वाले हैं? आधुनिक आवर्त सारणी। आधुनिक आवर्त सारणी, आवर्त सारणी। देखिए, आधुनिक आवर्त सारणी का पिता कहा जाता है, मतलब कि इसका आधुनिक आवर्त सारणी क्यों बनाए थे? सबसे पहले कौन बनाए थे? तो मोसले बनाए थे। मोसले कौन बनाए थे? मोसले। जब मोसले अपने अल्फा किरण कैथोड किरणों का प्रयोग कर रहे थे तो देखे कि कुछ कण इससे विचलित होकर कोई इधर हट रहा है, कोई इधर हट रहा है, कोई उसी पथ से वापस लौट आ रहा है। तो बेचारे क्या किए कि एक नियम दिए। एक नियम के मतलब नहीं, वो बताए कि किसी भी तत्व का मौलिक गुण उसका परमाणु द्रव्यमान नहीं होता है, परमाणु संख्या होता है, और इसी के आधार पर वे आधुनिक आवर्त सारणी को बनाए थे। और आधुनिक आवर्त सारणी को परमाणु के संख्या के आधार पर सजाया गया है, द्रव्यमान के आधार पर नहीं सजाया गया है। समझ में आया? चलिए देखते हैं। तो आधुनिक आवर्त सारणी में जो क्षैतिज, बताइए, आवर्त सारणी है तो कुछ न कुछ डिजाइन से बनावल होगा। तो आधुनिक आवर्त सारणी में 2 तरह के डिजाइन लगे हैं। एक क्षैतिज लाइन, क्षैतिज क्षैतिज कतारें, और एक लगा है स्तंभ, जिसको हम लोग वर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ग। तो आधुनिक आवर्त सारणी में क्षैतिज कतारें की संख्या कितनी है? 7 है। और वर्ग की संख्या कितनी है? तो वर्ग की संख्या 18 है। तो बात समझ में आपको आया? चलिए, इसी आधुनिक आवर्त सारणी में हम लोग पढ़ते हैं ब्लॉक के बारे में। किसके बारे में? ब्लॉक। ब्लॉक ये वो ब्लॉक नहीं है जिसमें आप लोग जाकर आधार कार्ड बनवाते हैं, जन्म प्रमाण पत्र बनवाते हैं, वो ब्लॉक नहीं है। ये ब्लॉक है आवर्त सारणी को बांटने वाला। देखिए, जैसे हम लोग रहते हैं तो ब्लॉक के अनुसार रहते हैं कि इस ब्लॉक में इतना गांव, इस ब्लॉक उस ब्लॉक में उतना गांव, उस ब्लॉक में 50 गो गांव, उस ब्लॉक में 20 गो गांव, इस तरह से बांटा गया है क्षेत्रफल के आधार पर। तो उसी तरह से इसी में भी बांटा गया है। मान लीजिए कि इसमें कोई वर्ग में इतना तत्व, कोई वर्ग में इतना तत्व, इस तरह से सजाया गया है तत्वों को। तो देखिए, ब्लॉक की संख्या आधुनिक आवर्त सारणी में ब्लॉक की संख्या 4 गो। पहला नंबर पर एस ब्लॉक, दूसरा नंबर पर पी ब्लॉक, तीसरा नंबर पे डी ब्लॉक, चौथा नंबर पे एफ ब्लॉक।
आपको बात समझ में आया? देखिए, कोई पूछेंगे कि आधुनिक आवर्त सारणी में ब्लॉक की संख्या कितनी है, तो आप क्या बताइएगा? 4 को है, और चारों के नाम भी हम जानते हैं, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और ए ब्लॉक। मार के गर्दा मचा देना है, ठीक है। चलिए अब देखिए क्या है कि एस ब्लॉक में 2 वर्ग आते हैं। एस ब्लॉक में कितना वर्ग, वर्ग की संख्या कितना होता है एस ब्लॉक में? तो 2 गो वर्ग आएगा। पी ब्लॉक में वर्ग, तब पी ब्लॉक में आएगा वर्ग कै गो? वर्ग आएगा 6 गो। और डी ब्लॉक में आता है, डी ब्लॉक, डी ब्लॉक में वर्ग कै गो आएगा? तो डी ब्लॉक में वर्ग आएगा 18 गो। और एक अच्छा बताइए एक बात, हम क्या देखें कि किसी नहीं आवर्त सारणी में वर्ग क्या होता है? क्षैतिज कतारें आवर्त कहलाती है और ऊर्ध्वाधर स्तंभ वर्ग कहलाते हैं। और वर्ग की संख्या कितनी है? 18 गो। तो 18 गो तो ऑलरेडी हो चुका है। देखिए 2 6 8 10, गलत हो गया, मिस्टेक हो गया। देखिए डी ब्लॉक की वर्ग की संख्या कितनी होगी? 10 होगी। तब बताइए, यहाँ तो 18 ऑलरेडी हो चुका है। 2 6 8 8 10 18, 18 को वर्ग हो गया। लेकिन एफ ब्लॉक में का 0 तत्व नहीं। एफ ब्लॉक कोई तत्व, कोई आवर्त से निकला हुआ तत्व है, इसीलिए इसको वर्ग में नहीं आवर्त में रखते हैं। तो एफ ब्लॉक में वर्ग नहीं आवर्त होगा। क्या होगा? आवर्त, वो भी 2 आवर्त। कितना आवर्त? 2 आवर्त आएगा एफ ब्लॉक में। आपको बात समझ में आया? चलिए देखिए, यदि पढ़ने में मन नहीं लगे तो खुद को अपने आप से इतना अंदर से इतना अच्छा महसूस कीजिए, इतना एकदम जैसे हम अंदर से चिल्लाइए, हम कर सकते हैं। आप कर सकते हैं। समझ में आया? आप कर लीजिएगा। समझ में आया? डराना नहीं है, पढ़ने से डराते हैं। अब सोचिए, जब आप पढ़ने से, किसी को खोज किया हुआ, पढ़ने से खोज किया हुआ कोई बात को जानने से आपको इतना डर लग रहा है, इतना भारी लग रहा है, तो सोचिए कि जब ये पहला बार खोज रहे होंगे कोई, तो कितना मेहनत लगा होगा। आप समझिए इस बात को और ध्यान से मेहनत लगन के साथ पढ़िए। समझ में आया? चलिए मिटा देते हैं इसको। चलिए अब हम लोग एस ब्लॉक के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? अच्छा, सबसे पहला ब्लॉक कौन? एस ब्लॉक। हम लोग एस ब्लॉक के बारे में पढ़ेंगे। देखिए एस ब्लॉक, एस ब्लॉक। अच्छा एक बात बताइए, एस ब्लॉक में कितना वर्ग अभी बताए हैं? तो 2 वर्ग। एक वर्ग पहला और एक वर्ग दूसरा, 2 वर्ग है। एक पहला वर्ग, एक दूसरा वर्ग। अच्छा देखिए, हम लोग इसके बारे में पूरा जानेंगे और ट्रिक के साथ इसको याद करना भी जानेंगे, ताकि आपको कभी पीरियोडिक टेबल बनाना रहे, किसी को बताना रहे, तो बनाने में और बताने में मजा आ जाए। कोई दिक्कत? चलिए, तो वर्ग 1 और वर्ग 2 किस में आता है? एस ब्लॉक में आता है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग वर्ग 1 के बारे में जानेंगे। तो वर्ग 1 में आता है हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, ठीक है, सीजियम और फ्रांसियम। वर्ग 1 के तत्व है। किसका तत्व है? वर्ग 1 का। अब आप सोच रहे होंगे कि सर आप इतना जल्दी कैसे लिख दिए? तो सब्र रखिए, सब्र का फल मीठा होता है, मजा आएगा और आपको भी ऐसा लिखने आ जाएगा अचानक। देखिए इसका परमाणु संख्या होता है 1, इसका होता है 3, इसका होता है 11, इसका होता है 19, इसका होता है 37, इसका होता है 55 और इसका होता है कितना होता है? 87 होता है। समझ में आया? अब ध्यान से देखिए, वर्ग 1 के तत्वों को क्षार धातु कहते हैं। वर्ग 1 के तत्वों को क्या कहते हैं? देखिए सबसे नंबर 1 स्टार लगा के वर्ग 1 के 3। चलिए देखिए, तो हम लोग एक इम्पोर्टेंट पॉइंट के बारे में जानने वाले हैं, जो कि किसी भी एग्जाम में 100% पूछने का चांस रहता है। देखिए वर्ग 1 के तत्वों को क्षार धातु कहते हैं। क्या कहते हैं?
क्षार धातु। अब देखिए धातु तक तो ठीक है कि ये तत्व धातु होती है, यह तक तो ठीक है, लेकिन क्षार क्यों? क्षार के मतलब कि तीव्र अभिक्रिया, समझ में आया? ये धातुएं जल के साथ या तीव्र अभिक्रिया करते हैं, यह धातुएं किसी तत्व के साथ या फिर क्या करते हैं, तीव्र अभिक्रिया करते हैं। ये धातुएं किसी तत्व के साथ या फिर जिसके साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो ये तीव्र गति से अभिक्रिया करते हैं, इसी कारण इसे क्षार धातुएं कहा जाता है। अब एक बात समझिए, वर्ग एक के तत्व को क्षार धातुएं कहते हैं, लेकिन वर्ग दो के तत्व को क्षारीय मृदा धातु कहते हैं। यह भी बहुत अच्छा पॉइंट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि वर्ग दो के तत्व को क्षारीय मृदा धातु कहते हैं। कहने का मतलब है कि इसका उत्पादन यह कहाँ पाया जाता है, यह मिट्टी में पाया जाता है, जिसके कारण इसे क्षारीय मृदा धातु कहते हैं वर्ग दो के तत्व को। लेकिन हम लोग एक वर्ग एक के बारे में पढ़ने वाले हैं ना, तो वर्ग एक के तत्व को क्या कहते हैं, क्षार धातुएं कहते हैं। ये किसके साथ, तो जिसके साथ अभिक्रिया करते हैं तो तीव्र गति से के साथ अभिक्रिया करते हैं, यही कारण इनको क्षार धातुएं कहे जाते हैं। तो आपको बात समझ में आया? चलिए अब हम लोग इसके बारे में तो जान लिए, अब क्या जानेंगे, तो इसमें हाइड्रोजन को छोड़कर सभी धातुएं क्या होती, सभी तत्व धातु होती है। यह भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। अपवाद में इसमें, अपवाद में क्या आएगा, हाइड्रोजन आएगा। अपवाद में हाइड्रोजन को छोड़कर सब धातुएं क्या रहेंगे, ये सब धातुएं सब तत्व धातु होंगे, केवल किसको छोड़कर, हाइड्रोजन को छोड़कर। का बात समझ में आया? चलिए देखिए एक बात कि वर्ग एक के तत्व में जब हम लोग ऊपर से नीचे आते हैं तो इसका परमाणु त्रिज्या बढ़ता है। परमाणु त्रिज्या क्या होता है, बढ़ता है। जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए हम लोग लिथियम के लिए, लिथियम का परमाणु संख्या 3। अब बताइए जब हम लोग इसको इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तुरेंगे तो 2 और 1, 1 और 2, 1 2, कितना कक्षा बना, 2 कक्षा। तो देखिए इसका यह नाभिक है, तो 1 कक्षा 2 कक्षा, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें रहेगा और 1 इलेक्ट्रॉन इसमें रहेगा। कोई दिक्कत, समझ में आ गया? अब एक बात समझिए, उसका नीचे वाला कोई ले लेते हैं। मान लीजिए हम पोटेशियम ले लिए के, जिसका परमाणु संख्या 19 होता है। क्या होता है, 19। अब 19 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तोड़ेंगे तो 2 8 8 और 1, 8 2 10 8 18 1 19, 1 2 3 4, इसका कितना कक्षा बनाएंगे, 4, 1 2 3 और 4। का बात समझ में? अच्छा बताइए, इसका कक्षा 2 1 2, तो इसका जब हम लोग त्रिज्या निकालेंगे तो इतना ही, लेकिन इसका कक्षा 1 2 3 4, इसका त्रिज्या इधर से लेकर इधर तक तो 12, ये तो 12 हो जाएगा पोटेशियम वाला। तो हम लोग वर्ग एक में ऊपर से नीचे आते हैं तो परमाणुओं की त्रिज्या बढ़ता है, परमाणुओं का आकार क्या होता है, बढ़ता है। समझ में आ गया बात का मतलब? चलिए अब मेन बात हम लोग जानने वाले हैं, मेन बात, बहुत ही मेन बात, कि यदि आप परमाणु मान लीजिए कि जब इसको बना रहे हैं पीरियोडिक टेबल को, आवर्त सारणी को बना रहे हैं तो कैसे बनाएंगे, आपको क्या याद रहेगा, इतना सारा ऐसे लाइन से याद रहेगा? नहीं, ट्रिक से याद रखेंगे। किससे? ट्रिक से। चलिए तो इसका ट्रिक देखने वाले हैं हम लोग, एकदम बहुत अच्छा ट्रिक। तो वर्ग एक का ट्रिक होता है हालिन। देखिए एक लड़की होती है, क्या होती है, एक लड़की। आप लोग मान लीजिए कि कोई ट्रिक बना रहे हैं तो जैसा तैसा ट्रिक ना बनाइए, ऐसा ट्रिक बनाइए तो जिसे सुनकर एकदम अच्छा लगे और किसी को बुरा भी ना लगे। तो चलिए देखिए, एक लड़की है जिसका नाम है हलीना। का नाम है हलीना। तो हलीना रब से फरियाद करती है। क्या फरियाद करती है तो हमको नहीं पता है, क्या फरियाद करती है, आपको पता है तो बताइए। लेकिन हमको इतना ही पता है कि हलीना नाम के लड़की है जो रब से क्या करती है, फरियाद करती है। हलीना के रब से फरियाद, समझ में आया?
हलीना के रब से फरियाद, यही इसका मेन ट्रिक है। देखिए ह मतलब एच, ली मतलब एल आई, एन ए मतलब एन ए मतलब ना मतलब एन ए, के मतलब केवल के, आर बी रब है ना, आर बी इसका पहला अक्षर आर और इसका दूसरा अक्षर बी, से यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है, से के होता है ए सी, लेकिन यहाँ पे ए सी नहीं लिखना है, तो नहीं सुन ध्यान देना है, और सी एस लिखना है, से मतलब सी एस। अब फरियाद मतलब एफ आर, फरियाद, समझ में आया? तो ध्यान से देखिए, इसका पहला किसी थी पहला वर्ग के ये पहला तत्व तो हाइड्रोजन है, लिथियम का ये दूसरा तत्व तो है, सोडियम क्या ये तीसरा है, पोटेशियम क्या ये चौथा है, यहाँ पे देखिए रुबिडियम क्या यह पांचवा है, यहाँ पे देखिए सीजियम क्या छठा है, यह है फ्रांसियम क्या यह सातवां है। आपको मिल गया ट्रिक से? तो मजा आ गया सर, मजा आ गया, समझ आया? देखिए हलीना के रब से फरियाद का यह ट्रिक मैच कर गया, मजा आ गया। चलिए देखिए इसको कहते हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6 7, इसमें 7 तत्व है। इस वर्ग में कितना तत्व? 7 तत्व। इसी को हम लोग कहते हैं आवर्त। 1 2 3 4 5 6 और ये 7। अब पूछा जाएगा कि वर्ग एक में तत्वों की संख्या कितनी होती है? 7। और पीरियोडिक टेबल में आवर्त सारणी में आवर्त की कितनी संख्या होती है? तो 7। पूछिए क्यों? क्योंकि देखिए इसमें जो तत्व का घर है वह कितना, 1 2 3 4, यह पूरा पीरियोडिक टेबल इसी तरह से बना है। ये नहीं कि पूरा पीरियोडिक टेबल में 7 ही आवर्त है, नहीं, कुछ कम है, किसी में कम है, किसी में यहीं से चालू है, किसी में ये ऊपर से चालू है, लेकिन पूरा पीरियोडिक टेबल देखा जाता है जिसमें पूरा पीरियोडिक टेबल पूरा आवर्त सारणी में थी। आवर्त की संख्या कितना? 7 और वर्ग की संख्या 18 होता है। क्या यह बात समझ में आया? तो बात समझ में आया तो यह ट्रिक को लिख लीजिए, क्योंकि यह ट्रिक आप जिंदगी भर नहीं भूल पाइएगा। चलिए इसको लिखिए, स्क्रीनशॉट मार लीजिए, थोड़ा देरी के लिए हम हटते हैं, फिर इसको मिटा लेंगे। चलिए देखिए एक वर्ग 1 क्लियर हुआ, अब हम लोग वर्ग 2 को देखने वाले हैं। वर्ग 2, चलिए देखिए वर्ग 2 के तत्वों में पहला तत्व होता है, क्या होता है? तो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम और रेडियम। समझ में आया? चलिए देखिए तो इसमें तत्वों की संख्या कितनी है? तो 6 है, 1 2 3 4 5 और 6। अब पूछा जाएगा कि वर्ग 2 में तत्वों की संख्या कितनी? 6। सबसे पहले देखिए इसका परमाणु संख्या 4, इसका परमाणु संख्या 12, इसका परमाणु संख्या 20, इसका परमाणु संख्या 38, इसका परमाणु संख्या, बेरियम का परमाणु संख्या कितना होता है? 56 और रेडियम का परमाणु संख्या 88। कहीं कोई मिस्टेक हुआ हो तो आप जरूर कमेंट कीजिए। चलिए देखिए आप सोच रहे होंगे कि सर इतना आसान तरीका से, इतना अच्छा से आप कैसे लिख दे रहे हैं? तो इसका ट्रिक है, आपको भी बताएंगे, थोड़ा सब्र रखिए। चलिए देखिए वर्ग 2 के तत्वों को, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल, वर्ग 2 के तत्वों को क्षारीय मृदा धातु कहते हैं। क्या कहते हैं? क्षारीय मृदा धातु, मृदा धातु कहते हैं, क्षारीय मृदा धातु। और वर्ग 2 के तत्व, वर्ग 2 में कितना तत्व है? तो 6 तत्व है। अब बात समझ में आया? देखिए वर्ग 1 में यह बताना हम भूल गए थे कि वर्ग 1 के संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 होता है।
मतलब अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 1, जैसे हम लोग तोड़े थे लिथियम के 3 परमाणु संख्या, इसको तोड़े 2 और 1। सोडियम के तोड़े, सोडियम के परमाणु संख्या 11, 2 8 1। पोटेशियम के तोड़े परमाणु संख्या 19, 2 8 8 1। सब के अंत में 11 है, तो वर्ग 1 के तत्वों का संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 होता है, लेकिन वर्ग 2 के तत्वों का संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगा? 2 होगा। संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या, संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो जाएगा? तब 2 हो जाएगा। पूछे क्यों, बताते हैं। बेरिलियम के परमाणु संख्या 4, कितना होगा? 4। जब हम लोग इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तोड़ेंगे तो 2 और 2, अंत में कितना? 2। उसके बाद मैग्नीशियम का परमाणु संख्या होता है 12। यहाँ पे लिखा है, देखिए सबके लिखा है 2 8 और 2। इसका भी परमाणु संख्या थी इलेक्ट्रॉन की संख्या अंत में 2। और कैल्शियम, कैल्शियम के परमाणु संख्या 20, 2 8 8 और 2। इसका अंत में क्या आया? 2 आया। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी? 2 हो गई। अब हम लोग एक शानदार बात, एक लाजवाब बात को जानने वाला है, ट्रिक को। देखिए इसका 2 ट्रिक बताएंगे। एक आपको मजा से याद होगा और एक उससे भी ज्यादा मजा आएगा। चलिए देखिए। देखिए इसका ट्रिक है, ट्रिक इसका पहला ट्रिक है, बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप राजी। एक बेटा है, अपने पापा को कह रहा है, पापा एक कार और एक स्कूटर ले दीजिए। पापा बोल रहे हैं अच्छा ठीक है ले देंगे। तो पापा राजी हो गए। तो उसी के आधार पर ट्रिक है, बेटा, देखिए बेटा था BE, मांगे तो MG, कार तो CA, स्कूटर SR, बाप BA, और राजी हो गए तो RA। समझ में आया? इसका परमाणु संख्या 4, इसका परमाणु संख्या 12, इसका परमाणु संख्या 20, इसका परमाणु संख्या 38, इसका परमाणु संख्या कितना? 56, और इसका परमाणु संख्या 88। देखिए, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। आपको यह बात समझ में आया? यदि ट्रिक 2, ये ट्रिक 1 है, ट्रिक 1 और ट्रिक 2 इस्तेमाल कर रहा है तो देखिए और भी मजा आएगा। ट्रिक 1 2, ट्रिक 2 में है बेटा ही है, लेकिन पापा से क्या डिमांड कर रहा है? अरे पापा हमको क्या चाहिए? तो हमको सुंदर एक कन्या चाहिए शादी करने के लिए। सुंदर एक कन्या चाहिए। आजकल का ट्रेंड चल रहा है कि बेटा पापा से कह रहे हैं कि हमको शादी कर दीजिए। तो इसी में एक लड़का कह रहा है कि पापा हमको एक कन्या चाहिए, और वो भी कैसा चाहिए? तो सुंदर चाहिए। देखिए, बेटा मांगे कन्या सुंदर, बाप राजी। अब देखिए, जब बेटा मांगता है कन्या सुंदर, पापा एक लड़की से शादी करा दीजिए जो एकदम सुंदर हो, तो पापा कहते हैं कि ठीक है बेटा, जैसा तुम कहो। क्योंकि आजकल बेटा का ट्रेंड चल रहा है, ट्रेंड चल रहा है बेटा के। समझ में आया? चलिए देखिए, बेटा तो यही वाला हो गया, मांगे यही हो गया, कन्या, कन्या मतलब CA, कन्या CA, सुंदर, सुंदर पहला वाला, लास्ट वाला SR, सुंदर, बाप BA, राजी RA। का मजा आया? मजा आया? चलिए देखिए, यहीं पे आपका S ब्लॉक समाप्त हुआ।
और यदि कोई त्रुटि आ जाए, कोई दोष आ जाए मुझ में, कोई आपको समझने में कोई कंफ्यूजन हुआ हो, गलत हुआ हो, या मुझसे कोई गलत बोला गया हो, तो आप कमेंट कीजिए। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। चलिए देखिए ध्यान से, क्या है कि कल हम लोग पी ब्लॉक, सबसे इम्पोर्टेंट ब्लॉक पी ब्लॉक के बारे में जानने वाले हैं। आपका प्यार और सपोर्ट मिलता रहा तो हम और भी ज़्यादा मेहनत करेंगे। चलिए थैंक यू।